हेलो बच्चों। तो ये हम लाया क्लास 12 का ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का एसेज एंड ग्रामर दोनों लाया। तो हम थोड़ा सा एनालाइज करके चार ऐसे दे रहा है जो हमको लगता है कल कॉमन आ जाना चाहिए विथ सोल्यूशन। ओके, नहीं भी आया तो वो तो कुछ कर नहीं सकता, फिर तुम लोगों को बना के लिखना ही है। बट फिर भी हमको लगता आ जाना चाहिए। तो ये चार इंपॉर्टेंटली एटलीस्ट तुम लोग हो सके तो अच्छे से रीड कर लो, अच्छे से लर्न कर लो, ताकि कल एग्जाम में अगर कॉमन आ गया तो अच्छे से लिख सकेगा, नहीं भी आया तो तुम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या लिखना है। ओके, तो ये चार ऐसे हम बता रहा है। उसके बाद एट द एंड हम ग्रामर भी सिखा देगा, जो बेसिक क्वेश्चन टैग एंड करेक्ट एरर वाला आ रहा है वो भी हम थोड़ा करवा देगा। ओके, तो शायद कॉमन आ जाए। तो पूरा वीडियो देखो, कॉमन और ग्रामर भी सीख लो एक बार में। तो पहला ऐसे है माय फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन। तो देखो, सबसे बेस्ट तरीका है आसाम का बारे में लिखना, क्योंकि हम लोग आसाम में रहता है तो हम लोग को आसाम का बारे में अच्छे से पता है। ओके, तो कभी ये मत लिखना जैसे शिलोंग, चेरापूंजी, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम मत दो। एक स्टेट का नाम देने से क्या होता है, तुम बहुत कुछ लिख सकेगा। सिटी का नाम देने से तुम बहुत कुछ लिख नहीं सकता, इसलिए हम आसाम दे दिया पर्टिकुलरली। देखो, आसाम का नेचुरल ब्यूटी के बारे में 2 लाइन लिख दिया, नेशनल पार्क है उसके बारे में लिख दिया, टी गार्डन के बारे में लिख दिया, माजुली आइलैंड लिख दिया, उमानंद एंड कामाख्या टेम्पल लिख दिया, फेस्टिवल एंड कल्चर का लिख दिया, फूड्स के बारे में लिख दिया। चलो फूड याद नहीं रहता तो स्किप भी कर लेगा तो चलेगा। तो देखो ऑलमोस्ट 6 पॉइंट लिख दिया हम, और एक कंक्लूजन लिख दिया। तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बड़ा बात नहीं है। तो अगर माई फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन आता है तो ये बेस्ट है असम वाला लिखने के लिए। ओके, तो तुम लोग रीड करेगा तो इजीली तुम लोग को याद हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, रोल ऑफ सिनेमा इन शेपिंग इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। हमको लगता है ये भी दे सकता है एग्जाम में, तो इसका भी हम पॉइंट वाइज डाल दिया। एग्जाम में ऐसे पॉइंट वाइज लिख सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। ओके, अगर हम लोग पैराग्राफ वाइज लिखता है तो पॉइंट वाइज भी लिख सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से लिख सकता है। तो ये देख लो, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, थर्ड हमको लगा इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ऑन द इंडियन इकोनॉमी, ये भी दे सकता है। तो इसका भी देखो हम 6 पॉइंट जितना लिख दिया, आराम से 10 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, जिसका हैंडराइटिंग छोटा छोटा है तो थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेना। ओके, कोई बड़ा बात नहीं है। तो डिजिटल पेमेंट या डिजिटल टेक्नोलॉजी का ऊपर आ सकता है एक। और एक दे सकता है इम्पैक्ट ऑफ टीवी एंड ओटीटी ऑन द रीडिंग हैबिट्स ऑफ द यंगर जनरेशन। तो इसको किसी और तरीका से वो दे सकता है, तो ये भी एक तरह से रीड कर लेना। इसको भी 6 पैराग्राफ में दे दिया हम, तो ओवरऑल तुमको एक आइडिया मिल जाएगा। तो ये चार पढ़ने से क्या होगा, तुमको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि वहाँ जाके लिखना क्या है, क्योंकि टॉपिक देखो आसपास ही आएगा इसका रिलेटेड। ओके, तो इसका रिलेटेबल ही आने वाला है। अगर एग्जैक्ट आ गया तो बहुत अच्छा बात है। ओके, कमेंट कर लेना कल आने के बाद अगर कॉमन आया तो। ओके, तो अगर कल कॉमन आ जाता है तो डेफिनेटली आके कमेंट इस वीडियो का नीचे कमेंट कर देना, ताकि हमको भी पता चले कॉमन आया। ओके, तो ये चार है, चारों का फोटो ले लो। अब नेक्स्ट हम जाते हैं ग्रामर पार्ट में। ग्रामर पार्ट काफ़ी इजी है, हम थोड़ा समझा भी देते हैं कैसे करना है, एकदम इजी टफ नहीं है। तुम लोग समझ जाएगा तो अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा समझा देते, देखो क्या लिखना है। क्या देखो, क्वेश्चन टैग पहला, द न्यू 500 रुपीज नोट इज स्मॉलर देन द ओल्ड वन। तो पहले तुमको ये पता करना है कि नॉट आएगा या नहीं आएगा। ये जो नॉट है, ये नॉट किस में आता है और किस में नहीं आता। तो अगर सेंटेंस ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट आएगा। तो बस तुमको यही देखना है कि क्वेश्चन में नॉट है या नहीं। मतलब अगर क्वेश्चन नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव है, सॉरी, अब दिख रहा है, अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। बस यही है पहला बात तो, ठीक है ना। तो तुमको यही देखना है जो क्वेश्चन में क्या है, जो क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव है तो आंसर में नेगेटिव आएगा। सेकंड थिंग देखो, तुमको ये ढूंढना है यहाँ पे ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हम फिर से बताया था ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब क्या होता है। ऑक्सिलरी वर्ब ए वी, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इसको बोलता है ऑक्सिलरी वर्ब। बाकी जो बचा उसको बोलता है मेन वर्ब, जैसे कि फेस, बिल्ड, शो, ये सब होता है मेन वर्ब। ओके, तो अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो टेंशन का बात नहीं है, वही आने वाला है। जैसे कि अगर यहाँ पे इज है तो इजंट इट। ओके, बिकॉज ये एक थिंग है। ओके, फिर देखो कहाँ गया, और एक बार वाज है तो वाज इट आएगा, इसमें नॉट नहीं आ रहा है, क्यों, बिकॉज पहले से ही क्वेश्चन नेगेटिव है। ओके, आर है तो देखो आरंट इट। ओके, आरंट, क्योंकि नॉट आएगा बिकॉज नंबर 4 में नॉट नहीं है। नंबर 6 देख सकता है, इसमें भी नॉट नहीं है तो आर है तो आरंट डे। ओके, व्हील है तो व्हील का यहाँ पर वोंट यू। ओके, नॉट आ जाएगा। जो कंप्यूटर हैजंट क्रैश्ड, हैज नॉट है ना, तो नॉट नहीं आने वाला, हैज इट, कंप्यूटर एक थिंग है। फिर अगेन आर है तो आर नॉट आएगा बिकॉज इसमें नेगेटिव नहीं है। ओके, तो जहां नेगेटिव नहीं है वहां नेगेटिव आ जाएगा आंसर में। जहां क्वेश्चन में नेगेटिव है, जैसे कि ये रहा,
नंबर 5 नॉट आया हुआ था, तो इसमें नॉट नहीं है। बाकी ऑक्सिलरी वर्ब भी लगता है आगे। ओके, अगर वाज है तो वाज आ जाएगा, आर है तो आर आएगा, आर नॉट या वाज नॉट उस टाइप का आने वाला है। सेकंड थिंग, व्हाट अबाउट अगर आर वाज वे नहीं है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2, तब क्या लगेगा? या तो डू, या तो डज, या तो डीड। अब डीड कब लगता है? जब पास्ट टेंस होता है। और डू डज कब लगता है? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। तुमको यही देखना है। ओके, अब डू और डज कब होता है ये हम बताता है। देखो, आई, यू और डे, ये होने से डू होता है। योर, ही या सी होने से डज होता है। ओके, तो क्या बोला? योर हाउस फेसेस द रिवर। ओके, तो योर हाउस बोल दिया और फेसेस देता, तो ये क्या है मेरा? ऑब्वियस सा बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए डज नॉट ईट या डजंट ईट। डज क्यों आया? बिकॉज इसमें योर है। और नॉट क्यों आया? बिकॉज क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं है, यही कारण है। ओके, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेगा। जैसे कि नंबर 10 तब हम सीरियली जाते जाएगा, ठीक है ना। नंबर 10 देखो, 10 में क्या बोला? हैव बीन टू मुंबई। हैव आया ना, तो हैव नॉट दे। ही कैन है, कैन आया ना, कांट ही, बिकॉज नॉट आएगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 11 में नॉट नहीं है। नंबर 12 में भी नॉट नहीं है, तो इजंट शी। नंबर 13 देखो, सी जूडी हैज जस्ट रिकवरी, तो हैज मतलब हैजंट ही। ओके, अब जूडी लड़का है, लड़की डिपेंड करेगा। लड़की मान रहे तो हैजंट सी, लड़का मान रहे तो हैजंट ही, दोनों में मार्क्स मिल जाएगा। यू कुड हैव डन दिस, देखो कुड हैव आ गया ना, तो कुडंट यू हैव आ गया। देखो कुडंट यू हैव, ओके, कुडंट यू हैव, तो कुड का जगह कुडंट आया। जियो इज गोइंग ओवरबोर्ड विच इज ऑफर, तो इज आया ना, तो इजंट इट। ओके, जियो इज ए थिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग इज, तो वापस देखो इजंट इट, नॉट लग गया। सी इज, तो इजंट सी। नाउ यू कैन, कैन का क्या आएगा? कांट यू। वी आर गोइंग, तो आरंट वी, नॉट आया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 19 में नॉट नहीं है। द हाउस नीड्स, ओके, अब देखो एक और चीज याद रखना, नीड भी एक तरह से ऑक्सिलरी वर्ब का रोल करता है, इसलिए नीडंट इट आया। नीड और मस्ट, इसमें डू डस मत लगाना, इसमें मस्टंट इट या मस्ट नॉट यू इस टाइप का लगा सकता तुम। ओके, तो नीड और मस्ट में तुम वही लगाना, वही ऐड करना, इसलिए नीडंट इट। आई हैव नॉट डन, तो पहले से ही नॉट आया हुआ है, इसलिए हैव आई। ही केप्ट, केप्ट मेरा क्या है? पास्ट टेंस है। देखो केप्ट मेरा क्या? पास्ट टेंस है, इसलिए डिडंट ही। ओके, दे विल नॉट बी देयर, तो नॉट पहले से ही है, इसलिए विल डे। रियान हैज जस्ट अराइव्ड होम, हैज है ना, तो हैज नॉट ही। यू लाइक ए लॉट ऑफ शुगर, अब देखो यू लाइक ए लॉट ऑफ शुगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यू के साथ डू लगता है, इसलिए डोंट यू, ऑब्वियसली निगेटिव आ जाएगा, डोंट यू। सी डज नॉट स्पीक स्पेनिश, यहाँ पे पहले से डज है, तो डज सी। अब इसमें नॉट क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ पहले से नॉट है। डोंट इग्नोर योर पेरेंट्स, अब यहाँ पे अगेन डू नॉट है, तो विल यू। अब यहाँ पे तुम लोग ऑर्डर दिया जाए अपना पेरेंट्स को इग्नोर मत करो, तो यहाँ पे पूछा जाए तुम क्या तुम अपना पेरेंट्स को इग्नोर करेगा, तो ये फ्यूचर टेंस का सेंस ला रहा है, विल यू। ओके, तो विल यू। 20 को देयर विल बी ए स्ट्राइक टुमारो, तो विल का क्या आएगा? वोंट देयर। ओके, नेगेटिव आ रहा है। ओके, एक सेकंड, एक सेकंड ना। हाँ, और एक चीज तुम ध्यान दो। हाँ, और एक चीज ध्यान देना, एक और चीज क्या देना, अगर नॉट लगा हुआ विल के साथ, अगर विल के साथ नॉट लगा हुआ है तब सिंपली विल आ रहा है, पर अगर विल के साथ नॉट नहीं लगा हुआ है तब वोंट आ रहा है, याद रखना, ठीक है ना। अगर विल के साथ नॉट आ रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर में सिंपली विल ही रहेगा, विल का टेंस चेंज नहीं हो रहा है। बट अगर नॉट नहीं आ रहा है तब ये विल का वोंट बन रहा है, याद रखना। ओके, तब विल का वोंट बन रहा है, पर अगर विल के साथ नॉट आ रहा है तब विल डे, तब टेंस विल का विल ही दे रहा है, बस वही फर्क है। जैसे कि डे विल नॉट, नॉट आ गया तो विल डे। ओके, ही हिट मी, हिट यहाँ पे पास्ट टेंस है तो डिडंट ही। नोबडी केम, केम पास्ट टेंस हो गया तो डिड दे। ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। योर हाउस फेसेस द रिवर, अगेन वही कहानी, योर आया तो डजंट इट। यू विल सो, वॉन्ट यू, वॉन्ट क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो वॉन्ट होता है या फिर विल होगा। अगर विल के साथ नॉट लगना तो वो वॉन्ट बनेगा, वुडंट यानी कि, ठीक है। ही कैन एक्ट वेरी वेल, तो कांट ही, नॉट लगेगा बिकॉज यहाँ पे नहीं है नॉट। ही केप्ट हिज प्रॉमिस, केप्ट अगेन पास्ट टेंस है, केप्ट अगेन पास्ट टेंस है, सो डिडंट ही। ओके, वी आर लेट, आरंट वी। आई वॉज, तो वाजंट आई। प्लीज स्टॉप टॉकिंग, तो इस टाइप का जो ऑर्डर टाइप का आ रहा है, जो लाइक
ये मत करो वो मत करो, उसमें हमेशा फ्यूचर का ही रेफरेंस आ रहा है, जैसे ऊपर में भी हम लोग को मिला था, डोंट इग्नोर योर पेरेंट्स। ओके, तो जो हम लोग को ऑर्डर या एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, उस केस में फ्यूचर का ही रेफरेंस आ रहा है, सो विल यू। ओके, तो ये याद रखना, जो ऑर्डर या एडवाइस दे रहा है, ऐसा सेंटेंस स्टेटमेंट जिसमें ऑर्डर या एडवाइस आ रहा है, उसमें फ्यूचर का ही आ रहा है, और स्टॉप मतलब निगेटिव का ही बात है, इसलिए विल यू। इट इज ए वेरी ह्यूमिड डे टुडे, तो इज का क्या होगा, इजंट इट। यू डोंट, ये पहले से निगेटिव है, सो डू यू। द गर्ल इज, तो इजंट सी। तो तुम देख सकता है, जहां क्वेश्चन में नेगेटिव है, आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा, जहां क्वेश्चन में नेगेटिव नहीं है, आंसर में नेगेटिव आएगा, पहला थिंग। और दूसरा थिंग क्या याद रखना, अगर क्वेश्चन में नीड और मस्ट है तो यही आने वाला है, नीड नॉट, मस्ट नॉट। फिर तीसरा हम क्या बोला, विल वाला केस में, हाँ, अगर दे विल नॉट है, विल के साथ नॉट है, तो आंसर में विल आने वाला है। और अगर क्वेश्चन में विल के साथ नॉट नहीं है, सिंपली विल है, तो वोंट आने वाला है। देखो फॉर एग्जांपल 28, देयर विल बी, तो वोंट देयर, पर डे विल नॉट आ गया तो विल डे, बस यही ध्यान रखना है। ओके, वोंट कब आएगा, जब सिंपली विल है, और विल कब आएगा, जब विल के साथ नॉट पहले से क्वेश्चन में है। इतना ही लॉजिक है, तो 100% तुम लोग का एग्जाम में राइट हो जाएगा और कॉमन आएगा। सेकंड आता है एरर करेक्शन, ये भी सिंपल है। देखो हम ये नहीं बोला एज इट इज कॉमन आएगा, पर सेम कॉन्सेप्ट का कॉमन आ जाएगा, हम तुमको कुछ कुछ जगह कॉन्सेप्ट बता देगा। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये 2024 में आया हुआ 6-7, डोंट मेक ए नॉइस होता है, ये देखो तुम जब रीड करेगा ना, रीड के साथ ही फ्लो में आ जाएगा, डोंट मेक ए नॉइस। फर्नीचर्स में एस कभी होता नहीं है, फर्नीचर्स का फर्नीचर होता है। ओके, फर्नीचर ही होता है, तो फर्नीचर वाज बॉट। सी सिंग्स, अब सी सिंगुलर है, तो सिंग्स सही है, तो मतलब सी सिंग्स में गलत नहीं है, तो गलत कहाँ हो गया, डिलाइटफुल, तो ये हो गया डिलाइटफुली। ही हैड ए स्ट्रॉन्ग हेडेक, तो स्ट्रॉन्ग का जगह क्या आ गया, सीवियर हेडेक। हेमिंगवे इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर, अब यहाँ पे ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्या, वन। जब भी वन ऑफ आता ना, हमेशा याद रखना, वन ऑफ माई फ्रेंड्स एस लगेगा, वन ऑफ माई बॉयज, वन ऑफ माई बुक्स, तो हमेशा प्लूरल आ जाता है, वन ऑफ माई प्लूरल। वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स एस लगने वाला है, देखो वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स। तो जब वन ऑफ माई आ रहा है ना, मतलब बहुत सारा में एक, तो बहुत सारा इज प्लूरल, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई बुक्स, वन ऑफ माई ऑथर्स, उस टाइप का। तो जब भी वन ऑफ आने वाला है, एस लगने वाला है, ये एक फॉर्मेट है। दूसरा देखो, whom according to you will whom according to will विन द प्राइज, हाँ यहाँ विन आने वाला है, विन द प्राइज, हाँ। अब देखो हुम तो नहीं होता, हु आने वाला, वैसे हु अकॉर्डिंग टू यू विल विन द प्राइज। ही इज मच यंगर देन मी, तो देन मी नहीं होता है ऑब्वियसली, देन आई एम। ओके, देन आई एम, मुझसे ज्यादा। एट लास्ट द डिटेक्टिव फाउंडेड द क्लू, तो फाउंड द क्लू, नॉट फाउंडेड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, फाइनली उसको क्लू मिल गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस। द मैन इज ए सोशल एनिमल, तो मैन का आगे दा नहीं लगता, जैसे मैन इज मॉर्टल, मैन इज ए सोशल एनिमल, तो मैन का आगे दा नहीं लगेगा। ओके, मैन इज मॉर्टल, मैन इज ए सोशल एनिमल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये भी पता है, दा नहीं लगता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सी इनवाइटेड माई हस्बैंड एंड माई सेल्फ, तो माई हस्बैंड एंड माई सेल्फ नहीं होगा, मी एंड माई हस्बैंड होता है। ओके, पहले हम मेरा नाम आएगा, वो मुझे और मेरा भाई या मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा दोस्त को बुलाया, तो हमेशा हम अपने आप को पहले रखेगा, तो सी इनवाइटेड मी एंड माई हस्बैंड। ओके, फिर ही इज वन ऑफ द मतलब बेस्ट बॉयज, वन ऑफ द आ गया मतलब बेस्ट बॉयज। देखो एक नंबर 13 देखो, जब भी नाइदर नॉर या आइदर और रहेगा, तो वो हमेशा सिंगुलर है, नाइदर नॉर और आइदर और रहेगा तो हमेशा सिंगुलर है, इसलिए आर नहीं आके क्या आएगा, इज आने वाला है। आइदर और, नाइदर नॉर, याद रखना हमेशा, ठीक है। ही लेफ्ट द हॉस्टल बैग एंड बैगेज, वीट नहीं आता है, वीट को हटाना है, ये सिमिलर क्वेश्चन रिपीट होता है। ही लेफ्ट द हॉस्टल बैग एंड बैगेज। जैसे सीन्स आता है, देखो सीन्स, सीन्स आने से हैज बीन आता है, तो सी इज रीडिंग नहीं होगा, सी हैज बीन रीडिंग, तो जब भी सीन्स आता है, सी हैज बीन रीडिंग। नंबर 16 देखो, वन ऑफ द, अगेन वन ऑफ द आ गया, तो जो सिटी है वो प्लूरल में होना पड़ेगा, इसलिए सिटीज, सिटी को प्लूरल में होना पड़ेगा, सिटीज। दिस सिटी इज नोन फॉर इट्स ब्यूटीफुल सीनरी, ये वाई बन जाएगा, तो ब्यूटीफुल सीनरी। हम बगल में आंसर भी दे दिया, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, लास्ट में हम स्क्रीनशॉट के लिए छोड़ेगा। नंबर 18 देखो, माई मदर नेवर लिसन्स टू व्हाट आई से। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो फ्लो में आ जाता है, मेरा मम्मी नहीं सुनता जो हम बोल रहे हैं, तो टू व्हाट आई से, टू। इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अगेन सिंस आ गया, तो इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, ऑल ऑफ देम, ये सबको सिंगुलर का हिसाब से एक्ट किया था, एवरीवन, एवरीबॉडी, ऑल, ये सब सिंगुलर का हिसाब से एक्ट होता है, तो एवरीबॉडी हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, बिकॉज सिंगुलर है। सी सेड, सेड पास्ट टेंस है ना, तो विल का जगह क्या आ जाएगा, वुड, सिंस सेड पास्ट टेंस, तो नेक्स्ट वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा, सी वुड। अब देखो एक और सेंटेंस तो तुम लोग बहुत कॉमनली सुना होगा, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। हम लोग कभी ये नहीं बोलता वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, नहीं, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। वन शुड केप्ट वंस प्रॉमिस, तो वैसे ही
वन शुड लर्न हाउ टू रीड एंड राइट इन वंस लैंग्वेज, इन वंस लैंग्वेज। इस टाइप का स्टेटमेंट याद रखना, जब वन शुड है तो वंस आने वाला है आंसर में। ओके, 223 रिपीट हो गया, ही लेफ्ट द हॉस्टल बैग एंड बैगेज। 24 देखो, ही इज ए एम ए इन हिस्ट्री, ए नहीं एन एम ए, एन एम ए आएगा, क्यों? एम ए प्रोनाउंसिएशन, एम का प्रोनाउंसिएशन ए से शुरू होता है, तो जहां पे ए ई आई ओ यू होता है वहां पे एन लगता है। तो एक्चुअली ए एन डी में हम लोग क्या करता है, प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देता है। जैसे यूरोपियन, यू, यूरोप, यूनिवर्सिटी, यूनियन। ओके, तो तुम देख सकते हैं यूनियन और यूनिवर्सिटी में वाई यू प्रोनाउंसिएशन है, यूनियन और यूनिवर्सिटी में वाई यू प्रोनाउंसिएशन है, वाई यू। तो सिंस पहला अल्फाबेट वाई है कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी आएगा। पर जब यूरोप आता है तो एन यूरोप आता है। ओके, या फिर इंग्लिश, तो प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना, एम एल ए, तो एम में ए आ रहा है, एम प्रोनाउंसिएशन में ए आ रहा है, इसलिए एन एम एल ए। माई मदर नेवर लिसन्स टू व्हाट आई से, अगेन टू व्हाट आई से। There is still little water in the tank. Use it sparingly. Sparingly. Okay. तो there is still a little water. A little water आने वाला है, थोड़ा सा तो है ना। Little मतलब ऑलमोस्ट नहीं है, a little मतलब थोड़ा है, और सिंस तुम यूज कर सक रहा है मतलब थोड़ा है। ओके, अगर यहाँ पे ऐसा होता ना जो तुम यूज नहीं कर पा रहा है, तब ये लिटिल होता, क्योंकि है ही नहीं तो कैसे यूज करेगा। तो स्टेटमेंट में फोकस करो, जब लिटिल वर्ड आया तो बाद में कुछ ऐसा बोला है जिसमें तुमको पता चल रहा है कि थोड़ा सा है और तुम यूज कर पा रहा है। ठीक है ना। आई एम नोइंग यू, ये डेफिनेटली गलत है, आई नो यू होता है, ये सिंपल है। ही इज यूजुअली गोइंग टू स्कूल, नहीं, ही यूजुअली गोज टू स्कूल। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ही यूजुअली गोज टू स्कूल एट 7 AM। द क्लर्क हैज ऑलरेडी टाइप द लेटर बिफोर द प्रिंसिपल समन्ड हिम, तो समन्ड देखो पास्ट टेंस है, तो हैड आएगा। ओके, द क्लर्क हैड ऑलरेडी टाइप द लेटर। या फिर तुम उल्टा कर सकता है, अगर यहाँ हैज रखता है तो इसको प्रेजेंट कर दो, यानी कि एंटायर सेंटेंस को या प्रेजेंट टेंस में रखो या एंटायर सेंटेंस को पास्ट टेंस में रखो। इट इज ए नाइस पोएम, आई नो हाउ टू स्विम, हाउ को स्किप कर दिया यहाँ पे। ही प्रीफर्स कॉफी देन टी नहीं होता, ही प्रीफर्स कॉफी टू टी होता है, ये आपने बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एंड मैन इज मॉर्टल, दा नहीं आता मैन में। तो आई होप सिमिलर कॉन्सेप्ट का बता दिया, इसी टाइप का कॉन्सेप्ट का आने वाला है, भले ही सेम स्टेटमेंट आए पर ये इसी कॉन्सेप्ट का आएगा। जैसे कि एक वन ऑफ, ये वन ऑफ वाला आने का चांस पूरा है, दूसरा बैग एंड बैगेज आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांस पूरा है। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा, और हम स्क्रीनशॉट के लिए भी छोड़ देता है, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक वन गो में। ओके, और अगर कॉमन आता है कुछ भी, काइंडली कल कमेंट कर देना आके, तो क्या होगा, हमको भी अच्छा लगेगा जो कॉमन आया एटलीस्ट, और पता चलेगा जो तुम लोग सब देखा है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम 2 मिनट तुमको सब रब कर देता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एरर करेक्शन। ओके, ये एरर करेक्शन है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन टैग का, इसका भी आंसर के साथ दिया हुआ है, तो तुम लोगों को एक रिवीजन करने में काम आ जाएगा सुबह सुबह। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। तो आई होप तुम लोग अच्छे से देगा, ऐसे भी पढ़ लेगा वो सब जो हम दिया, और ये ग्रामर भी देख लेगा, और कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलो, थैंक यू।